अजमेर नगर निगम में आज 2 विषयों को लेकर महापौर, अधिकारी और सभी पार्षदों के बीच बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में 2 विषयों पर चर्चा की गई। एक, 18,000 फूड पैकेट शहर में दिए जा रहे हैं, अब उनकी कीमत बढ़ने को लेकर और हर वार्ड में 100 आटे के कट्टे वितरण को लेकर चर्चा की गई और चर्चा में सभी प्रस्ताव पास किए गए और सभी कार्यों को अनुमति दी गई। लॉकडाउन के बाद से इन दोनों विषयों पर अमल किया जाएगा। बिल्कुल, देखो 2 प्रकार के विषय थे। एक तो जो भोजन के किट जो पैकेट्स दिए जा रहे थे बने बनाए भोजन के, ऐसे 18,000 पैकेट रोज़ सुबह और शाम दोनों टाइम 9,000 सुबह 9,000 शाम वितरित हो रहे हैं। ऐसे वितरण के समय में अभी ध्यान आया कि ये जो हमने पिछली बार बजट पास किया था, क्योंकि जिला प्रशासन बांट रहा था, फिर 11 तारीख को आप सब लोगों के सामने एक स्थिति बदली थी। इसके बाद नगर निगम ने बांटने का काम शुरू किया था। इसके पश्चात अभी लेके इसको किया गया है। तो जो अक्षय पात्र वाले हैं, इसके यहाँ से 10 रुपये में ये सामान आ रहा था, जिसमें 5 चपाती थी और सब्जी वगैरह थी। फिर उन्होंने जाहिर किया कि जो भामाशाह उनको पड़ रहे थे, 17 रुपये का किट पड़ता है। उनका कहना था कि भाई 17 रुपये में अब हमारे 10 रुपये में नहीं दे पा रहे, क्योंकि भामाशाहों की कुछ कमी आ रही है। इसके कारण उन्होंने अपने रिक्वेजेशंस लेटर भेजा कि इसको 15 रुपये किए जाए। 3 तारीख तक तो हम 10 रुपये में देंगे, 3 तारीख के बाद हम 15 रुपये में देंगे। फिर 3 के बाद चूँकि लॉकडाउन बढ़ने की संभावनाएं दिख रही है, इसलिए हमारे को राशि और भी स्वीकृत करानी थी। इस निमित्त पार्षद गणों से निवेदन किया गया था, वो आए तो इस बात की सहमति हुई है कि ये जो भोजन की व्यवस्था है ये सुचारू रूप से जारी रहेगी जब तक कि लॉकडाउन रहेगा। इसके निमित्त जो वित्तीय अधिकार देने थे, ये पार्षद गणों ने अपने अधिकार पार्षद फंड में से 1-1 लाख रुपए और इस बात के लिए दिए कि इस भोजन राशि को आगे बढ़ाया जा सके। इसी प्रकार से जो अक्षय पात्र ने 10 से 15 रुपये की जो रेट की है, इस रेट को भी अब बात चल रही है कि इसको क्या स्वीकृत किया जाए। तो चूंकि यह है कि अगर देखा जाए बाज़ार में तो 5 चपाती और सब्जी ये कम से कम 30-35 रुपये, 25 रुपये, 30 रुपये की पड़ती है। इसलिए इसको अगर देखा जाए तो बढ़ाया जा सकता है और ये बिल्कुल अच्छे तरीके से बनने वाली है। इसके तहत एक तो सदन में से ये राय लेनी थी। दूसरा ये था कि पार्षदों का ये कहना था कि हमारे फंड में से आटे के कट्टे ऐसे उपलब्ध कराए जाए जो लोगों को वितरण किया जाए। इसके लिए भी उन्होंने अपना पार्षद फंड में से अपनी राशि को रिलीज किया है। इसके नाते अब ये सोचा है कि हर वार्ड के अंदर 100-100 कट्टे 10-10 किलो के पार्षदों को उपलब्ध कराए जाएंगे, ताकि वो जो और भी कोई वंचित रह गए हों, उन वंचित लोगों को 10-10 किलो के आटे के कट्टे वो वहाँ दें। तो इस प्रकार के 2 विषय थे, 2 विषयों पर सहमति लेनी थी। तो परिभ्रमण प्रस्ताव के नाते इन लोगों को पार्षद गणों को बुलाया था। कांग्रेस बीजेपी के पार्षद लगभग 42-45 जने इकट्ठे हुए, इनके सबके साइन करवाए। अभी भी सर है ना, कई जनों का ना ये बात वास्तव में सही है कि इसका दायरा बहुत बड़ा है। कई भामाशाह इस बात को कर रहे थे, कई पार्षदों ने अपनी तरफ से रसोई चला रखी, कई भामाशाहों ने अलग अलग अपने तरीके से चला रखी। जिला प्रशासन भी अपने आप में कह रहे हैं कि चला रहे हैं, मगर अब समय जैसे जैसे बढ़ता जा रहा है, लगभग कई भामाशाहें बंद होते जा रहे हैं। इसके नाते ये बात तो सही है कि चीज़ की कमी आएगी, और इसकी भी एक लिमिट होती है। हमारे नाते जो हमारी व्यवस्था चल रही है, इस व्यवस्था में किसी प्रकार से बंद ना हो, इसकी हमने व्यवस्था कर दी है। और ये लॉकडाउन जब तक जारी रहेगा तब तक नगर निगम के द्वारा जो 9,000 सुबह 9,000 शाम को 18,000 लोगों को भोजन के जो पैकेट दिए जा रहे थे वो यथावत रहे। नगर निगम में आज आयोजित इस बैठक का उद्देश्य अजमेर की जनता को, आमजन को राहत पहुंचाना, जरूरतमंद को राहत पहुंचाना। क्योंकि नगर निगम द्वारा अभी तक अक्षय पात्र से जो भोजन वितरण पार्षदों द्वारा किया जा रहा था, उसकी एक तो मूल्य वृद्धि का एक विषय था, उसको पार्षदों ने शहर स्वीकृति प्रदान की। दूसरा एक विषय था, प्रत्येक वार्ड में 100 कट्टे आटे के जरूरतमंदों को, ऐसे जरूरतमंद जो कि बीपीएल में, खाद्य सुरक्षा में या किसी बीएलओ चिन्हित राशन या विधायक चिन्हित राशन जिनको नहीं मिला है, ऐसे परिवारों को आटा मिले, आटे के कट्टे मिले। इसकी एक स्वीकृति पूर्व में महापौर महोदय ने प्रदान की थी, लेकिन तकनीकी कारणों से और प्रशासनिक लापरवाही के कारण से उस आदेश की, उस स्वीकृति को अभी तक इन्होंने लटका रखा था। इस पर आज हमारे ने आपत्ति जताई, क्योंकि वो जो सूची है, उस सूची में वो लोग हैं जो कि एपीएल के लोग हैं, राशन कार्ड जिनके चालू नहीं है, जो बाहर से आकर के हमारे वार्ड में निवास कर रहे हैं, जिनका राशन कार्ड बना हुआ नहीं है, उनके आधार कार्ड के नंबर के आधार पे जिनके राशन कार्ड बंद है उनको, और जो एपीएल की सूची में किसी भी प्रकार का लाभ जिन्होंने प्राप्त नहीं किया है, चाहे मजदूर डायरी का, चाहे जनधन खाते का, चाहे बीपीएल का, चाहे खाद्य सुरक्षा का, ऐसे लोगों की सूची हमारे द्वारा दी गई थी, जिन पर भी आपत्ति निगम प्रशासन द्वारा लगाई गई। हमारे द्वारा उसका विरोध किया गया और यहाँ पर परिवहन प्रस्ताव से ये प्रस्ताव पारित कराया कि केवल मात्र 25,000 रुपये के आटे के कट्टों के लिए, क्योंकि प्रत्येक वार्ड में जो आटे के कट्टे 100 जाने हैं, उसकी टोटल जो कीमत है
23 से 25,000 रुपये होगी। तकरीबन 15 लाख रुपए के लिए केवल मात्र नगर निगम अजमेर के जरूरतमंद और आवश्यकता जिन लोगों को है उन तक राशन नहीं पहुंचा पाए, आटा नहीं पहुंचा पाए। ये हमारे लिए निंदनीय है। हमने यहाँ प्रस्ताव पारित किया, परिभ्रमण प्रस्ताव पारित किया और 15 लाख रुपए मूल्य का ये सामग्री आम जन तक पहुंचे, प्रत्येक वार्ड में 100 आटे के गट्टे पहुंचे। इसका निर्णय यहाँ पर हमने महापौर महोदय के द्वारा करवाया।